ना कहा ठीक है। इन्होंने किले के गेट पे गए, दुरूद शरीफ पढ़ा और अल्लाह अकबर कह करके घोड़े की लगाम खींच के जब छोड़ा, घोड़े ने मारी ये छलांग किले के पार, मतलब दीवार के पार। फिर तमाम सहाबा के घोड़े आ गए और बाज घोड़ों की जीन वो लगाम जो थी घोड़ों पर डाल दी, तलवारें निकाली, शेरों की तरह ये नौजवान तलवारें लेकर बाज की तरह चल रहे थे। कुछ की नजरें इधर को थी, कुछ की नजरें इधर को, कुछ की आगे को, कुछ पीछे को, एक दूसरे की ढाल बन करके चल रहे थे। अगर कहीं से तलवार, और तुम कहां देखते हो, छतों पे को एक दूसरे की ढाल बने हुए जा रहे थे। किले के इस दरवाजे से इस दरवाजे तक आ गए, कहीं से तलवार नहीं आई, कोई चूहे का बच्चा नहीं मिला, कोई नहीं। ये चक्कर में पड़ गए, यहां तो कोई भी नहीं है। इनका मंसूबा क्या है, इनका कारनामा क्या है, ये क्या करना चाहते हैं? खालिद बिन वलीद ने कहा तुम लोग किले में अब कोई नहीं है ना, तुम लोग किले के अंदर रहोगे, इस गेट पे रहोगे, ये मोर्चे पे। मैं जा रहा हूं मार्केट का जायजा लेने। अगर समझ लो नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की आवाज आ जाए तो गाजर मूली की तरह काटते हुए आ जाना, और अगर आवाज ना आ जाए, चाहे मैं मारा जाऊं या बचूं या कुछ भी हो, ये मोर्चा मत छोड़ना। का ठीक है। एक दूसरे का कहना कितना मानते थे, तू सगा भाई सगे भाई का कहना नहीं मानता। बाजार में पहुंचे, जैसे ही बाजार में गए, अल्लाह समद, खालिद बिन वलीद ने मार्केट में देखा कोई नहीं था, मगर वहां एक करिश्मा था। क्या करिश्मा? जवान जवान लड़कियां उन्होंने सजा करके खड़ी कर दी थी। वो लड़कियां जो जूड़े बनाती हैं, जूड़े खूंटों की तरह सुन ले, जो आगे को चुटियां करती हैं वो सुन ले, जिनके ये गले खुले रहते हैं वो सुन ले। वो यहूदियों की लड़कियां खूबसूरत खूबसूरत उन्होंने वहां पे खड़ी कर दी थी। अल्लाह बरकतें फरमाए, वहां पे खड़ी कर दी थी। इतनी आस्तीनें खुली हुई थी, इतने गले चिरे हुए थे, मेकअप करी हुई थी, बाल उनके किसी के आगे को किसी के पीछे को, और वो नेकर छोटे छोटे पहने हुई थी। उन लड़कियों से कह दिया था इन मुसलमानों के ईमान को बहका देना, अगर एक का भी कदम बहक गया फिर हम जीत जाएंगे, ये नबी के गुलाम नहीं है। अल्लाह उन लड़कियों ने कहा छोड़ दो हम पे, हमें तो बड़े बड़े राजा महाराजा देखने के लिए तरसते हैं, हम तो वो हैं कि अच्छे अच्छे का कदम बहका देते हैं, मगर क्या पता था ये नबी के गुलाम है, ये नबी के सहाबा है, तू भी नबी का गुलाम बन जा। अब देख जरा, जब उन्होंने देखा, खालिद बिन वलीद ने देखा, फौरन वापस आ जाते हैं। जैसे ही वापस आए, अपने भाइयों से कहा सुनो, आज जंग जो है वो ताकत की नहीं है, आज तलवार की नहीं है, दाव पेच की नहीं है, का फिर काय की है, का कुव्वत और हिम्मत की नहीं है, का फिर काय की है। कहा आज तो तुम्हें अखलाक नबी दिखाना होगा, किरदार नबी दिखाना होगा, आज तुम्हें ये दिखाना होगा हमारी रगों में दीन इस्लाम है। उन्होंने बताया लड़कियां सजा के खड़ी हुई हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही है, लड़की खड़ी है, मगर तुम भी दिखा देना हम नबी के गुलाम हैं, हमारा कदम नहीं बैठ सकता है। वो ये लड़कियां फैशन करके खड़ी हुई है। हजरत खालिद बिन वलीद आगे आगे चले, ये सहाबा पीछे पीछे जा रहे हैं, मगर तलवारें फिर भी हाथ में थी। लड़कियों ने जब इन नबी के गुलामों को देखा, जैसे ही देखा, लड़कियों ने सीटी बजाना शुरू कर दिया है, लड़कियों ने तालियां बजाना शुरू कर दी है, लड़कियों ने एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया है, लड़कियों ने इठलाना शुरू कर दिया है, लड़कियों ने अपने पांव बजाना शुरू कर दिया है, लड़कियों ने अपने कपड़े हिलाना शुरू कर दिया है, लड़कियों ने अपनी चुटियां लहराना शुरू कर दिया है, लड़की टेढ़ी बेड़ी घूमना शुरू हो गई है, आंखें उल्टी सीधी चलाने लगी है, मगर इन नौजवानों ने उनकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। लड़कियां ताली बजा रही है, एक दूसरे का जिस्म पकड़ रही है, मेरा इशारा समझ गए होगे, बहनें बैठी हैं, मगर इशारा समझ जाना, एक दूसरे का जिस्म नोच रही है, एक दूसरे के जिस्म से खेल रही है, ताकि इनकी नीयत खराब होने लगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू कर देती है वो आपस में। मगर ये नबी के गुलाम थे, ये नबी के गुलाम थे, उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने दिखा दिया वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। अल्लाह अल्लाह
वो मुसलमान नबी के गुलाम चलते चले जा रहे हैं। वो लड़कियां इठला रही है, लड़कियां सीटियां बजा रही है, लड़कियां ताली बजा रही है, लड़कियां लिफ्ट दे रही है, लड़कियां पूरा मौका दे रही है, यहाँ तक के कि हमें हाथ लगाया जाए, हमारे साथ गलत हरकत की जाए। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, मगर किसी नौजवान ने नजरें उठा करके नहीं देखी है तुम्हारे अंदर क्या रखा है। निचड़ा हुआ खून है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर क्या रखा है, तुम्हारे अंदर ताकत भी नहीं है। वो तो खजूर खाने वाले थे, दूध पीने वाले थे, सुरख सफेद मर्द थे, तलवारें चलाने वाले थे, उनके अंदर कितनी ताकत होगी, कितना जोश होगा, मगर सबसे बढ़कर नबी की हया, सबसे बढ़कर वो नबी के गुलाम थे, गुलामियत का पट्टा गले में डाले थे। अब जरा सुनो प्यारे, चलते चले जा रहे हैं, इन नौजवानों ने नजरें उठा करके भी नहीं देखा। लड़कियां सीटियां बजाते बजाते थक गई हैं, लड़कियां अपनी हरकतें करते करते थक गई हैं, लड़कियां एक दूसरे का गोश्त नोचते नोचते थक गई हैं, एक दूसरे के जिस्म से खेलते खेलते थक गई है, मगर इन नौजवानों ने नजरें उठा करके नहीं देखा। ये नौजवान जब उन लड़कियों से पार गुजर जाते हैं तो उन लड़कियों ने कहा, मुसलमानों ये बताओ क्या दुनिया में हमसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत है, दुनिया में हमसे भी ज्यादा कोई अच्छा है, दुनिया में हमसे भी ज्यादा जो तुम्हारी नजरों में बसा हुआ है हमसे भी ज्यादा हसीन है? तो नौजवानों ने नीचे नजरें करके की थी, अरे हमारी नजरों में उस नबी का जमाल है जिसकी चौखट पे चांद सूरज भी खूबसूरती की भीख मांगते हैं। ये वो नबी के हम गुलाम हैं जिनके दर से खूबसूरती भीख मांगा करती है। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा के धुआं नहीं। वो नौजवानों ने कहा हमारी नजरों में मुस्तफा का चेहरा है, हमारी नजरों में मुस्तफा का जमाल है, हमारी नजरों में मुस्तफा का कमाल है, हम नबी के गुलाम है। लड़कियां बोली हमें बड़े बड़े देख के फिसल जाते हैं, हमें बड़े बड़े देख के हमारी तरफ को नजरें उठाते हैं, हाथ लगाने के चांस चाहते हैं। अरे तुमने हमें घास नहीं डाली है, कहा हमारे नबी ने हमारी घुट्टी में पिलाया है, हम तुम्हारी इज्जत बहनों की तरह करते हैं, औरतों की इज्जत जानवरों की तरह नहीं करते हैं, इंसानों की तरह करते हैं। जब इतना कहा तो कहो जाने वालों बाद में जाना, हम अपना जिस्म ढक रहे, हमें कलमा पढ़ाते चले। रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हसनो हुसैन का दामन, हुजूर गौसे पाक दामन, सैयद मुकीमुर रहमान का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस